नवपद की आराधना चल रही है भाग्यशालियों। देखते देखते 2-3 दिन में आराधना पूरी हो जाएगी। नवपद के अंदर मुख्य लक्ष्य जो रखा गया है आत्म गुणों की आराधना, और आत्म गुणों की आराधना से सत्ता में से अगर कर्म का क्षय होता है, मूल में से ही अगर कर्म की प्रकृति का जितने प्रतिशत भी क्षय हो जाए तो उसके कर्म क्षय होने से जन्मांतर में कालांतर में आने वाला दुख भी टल जाता। आप देख रहे हैं दोनों जीव हैं यहाँ पर। श्रीकांत ने अपने जीवन में जितने पाप कर्म किए, श्रीमती ने अपने जीवन में वैसा कोई पाप कर्म नहीं किया, और ऊपर से धर्म आराधना प्रबल रही। परिणाम ये आया कि श्रीमती का जीव जाकर के दूसरे भाव में मैना के रूप में जन्म ले रहा है। राजघराने में मनुष्य जन्म और राजकुल के अंदर जन्म लेता है। पुण्य प्रकृति साथ दे रही है, पुण्य का वैभव उदय में अच्छा है, जन्म जात सुख संपत्ति समृद्धि अच्छी मिली। शनाथी मले छे, कोई देवी देवता आकर नहीं देते हैं। जन्म जात आपको सुख संपत्ति समृद्धि अच्छी मिलना, ये पूर्व के पुण्य का उदय है। ये प्रूफ हो रहा है। जैसे कहीं धुआं देखो और आग का अनुमान करो, किसी के जीवन में सुख संपत्ति समृद्धि अच्छी देखो और उसके जीवन में किए हुए शुभ पुण्य का अनुमान। जब उसने कोई ऐसा अच्छा प्रबल पुण्य उपार्जन किया है तो निश्चित सुख संपत्ति समृद्धि आने ही आनी, कोई दो राय नहीं। और अगर जिस जीव ने पाप प्रवृत्ति की और फिर उसके जीवन में दुख दौर्भाग्य आना ही आना है। अब सबसे बड़े पाप के अंदर पहला है मिथ्यात्व, और उसके साथ जुड़ जाता है प्राणातिपात की जीव हिंसा। श्रीकांत के जीवन में ये दोनों पाप बड़े रहे। एक तरफ मिथ्यात्व इतना भारी, मिथ्यात्व के कारण धर्म श्रद्धा नहीं, भगवान के प्रति निष्ठा नहीं, गुरु के प्रति कोई आदर नहीं। अब इस और जिस पाप प्रवृत्ति के कारण दुखी होता है। माँ जी इधर इधर आपका सुने तो समझाओ इनको। यहाँ पर ये जीव अब अपनी तरह से इसने जीवन के अंदर जो पाप किया, जैसा पाप किया, लेकिन अब कभी जाकर के ये शुभ पुण्य भी उपार्जन कर सकता है कि नहीं? कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का शुभ पुण्य उसको क्या मिले, करे तो मिले। पुण्य भी एक ऐसी चीज है कि बिना किए नहीं मिले। सुख संपत्ति भी ऐसी वस्तु है कि बिना पुण्य के नहीं मिलती। बोलो न पुण्यपन। आप बिस्तर में सोते रहो और पुण्य बन जाए, ऐसा नहीं। अभी आप आंबिल कर रहे हो, कितलू पुण्य बांधो छ? आंबिल पुण्य के लिए नहीं है। आंबिल आत्मा में लगे हुए पुराने कर्मों का क्षय करने के लिए। ये बात अलग अलग समझने से आपको ये दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए। धर्म जो जिस प्रकार का हम कर रहे हैं, अब ये धर्म आपने देखा एक प्रकार का धर्म ये पुण्य के लिए है। ये पुण्य कल जाकर के उदय में आएगा तब सुख देगा। इधर संपत्ति आपको अच्छी देगा, संतति आपको अच्छी देगा, समृद्धि आपको अच्छी देगा।
सब प्रकार से। ये कौन सा है? संवर है। संवर का काम है कि नए आने वाले पाप को रोकना है। सामायिक है, प्रतिक्रमण है, ये जो भी आप करो ये पाप को रोके। अब ये आया निद्रा का धर्म। निद्रा के धर्म के अंदर आत्मा को जो तपस्या जो भी कुछ करे, तो ये जो अंदर पुराने कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं, अब इन कर्मों की निद्रा करो। पर्युषण में उपवास, होली में आंबील। रिजल्ट क्या आ रहा है? ये जो कर्म है इसके प्रमाण निकलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। जो जो कर्म आपने बांध के रखे हैं उसके एटम्स अंदर से बिखर करके बाहर निकलने चाहिए। अगरबत्ती जल जाएगी, धुआं ऊपर उड़ जाएगा, राख नीचे गिरेगी, परमाणु बिखर करके हवा में उड़ जाएगी। जब तक अगरबत्ती बंधी हुई है, वो मसाला जो ऊपर लगा हुआ है, बंधा हुआ है, वो ऐसे ही बंधा रहेगा। आप जलाओगे नहीं, वहां तक धुआं नहीं उड़ेगा। जलेगा नहीं, धुआं नहीं उड़ेगा, तो राख नीचे नहीं गिरेगी। एक एक राख के अंदर सुई के अग्रभाग से अलग करो, इतने परमाणु सब अलग हो जाएंगे। ये इसमें है। जैसे ये कर्म अंदर इकट्ठे हुए पड़े हैं, अब इनको अंदर से बाहर निकालने के लिए आंबिल करो, उपवास करो, एकाष्टा करो, वियासना करो, आप पूजा करो, जो कुछ करना है करो। ये क्या है? पुण्य उपार्जन करने के लिए आंबिल उपवास नहीं है। ऐसा बोलना भी नहीं, मैं आटला आंबिल कर्या आटलू पुण्य बंधायो, आटला आंबिल कर्या आटलू पुण्य बंधायो, ऐसा बोलोगे तो नुकसान हो जाए। पुण्य बांधना बहुत इजी है। रास्ते आते गरीब को 2 केला खिलाया, आपने पुण्य बांधा, 10 मिनट में आपका पुण्य बन गया। लेकिन एक आंबिल करो तब 24 कलाक में 10% कर्म की निजरा होगी। एक उपवास करोगे तब 20% कर्म की निजरा होगी। पुराने कई जन्मों के इकट्ठे हुए कर्म वो अंदर से क्षय करके बाहर फेंकना, निकालना, ये पुण्य से ज्यादा 1000 गुना कठिन काम है। आप दुनिया भर के, पूरी दुनिया के सब धर्मों में देखिए, कहीं पर एक भी धर्म ने आंबिल की व्यवस्था नहीं बनाई, एकाष्टने की नहीं बनाई, उनोदरी की नहीं बनाई, व्यासने की नहीं। 2 घड़ी के नवकार्षी की व्यवस्था किसी धर्म में नहीं है। 2 घड़ी के सामायिक धर्म की व्यवस्था दुनिया के किसी धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म में भी सन्यासी, बाबा, फकीर जो भी लोग हैं, वो लोग भी क्या करेंगे? सुबह उठते ही 5 बजे अंधेरे में ही गंगा में जाकर पहले गंगा का पानी पिए। ये उनकी मानसिक, मतलब पचखाण जेवू कई पचखाणनी व्यवस्था कहीं नहीं। महाराज माझी आंख बंद करता नहीं, पचखाण की व्यवस्था नहीं है। शाम को 24 तिवियर नहीं है, सुबह नवकार्षी नहीं। केम नहीं? आ व्यवस्था में ये मानता ज नहीं। मानना किसके कारण आ रहा है? सम्यक दर्शन के कारण। जब सम्यक दर्शन की निष्ठा ही नहीं रहेगी तो आप क्या करो? फिर कौन मानने वाला है? श्रद्धा बनेगी, श्रद्धा जगेगी, श्रद्धा बढ़ेगी तो लोग मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ये बात भी इतनी है। अब ऐसी स्थिति के अंदर क्या करेंगे आप? आप ये देखना, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? परिणाम ये चल रहा है कि जीव कितने कर्म बांधता है, कैसे कर्म बांधता। संवर करना और आसान है। आपने अभी सामायिक ले ली, 2 घड़ी के अंदर अब व्रत विरति में बैठ गए। अब कच्चा पानी भी नहीं पीना है, खाना भी नहीं है, मुंह में कुछ डालना नहीं है। ऐसे करके आप विरति में रहेंगे तो क्या होगा कि जीव विराधना नहीं होगी तो नया पाप लगेगा नहीं, तो कर्म बंधेंगे नहीं।
दोनों तरफ से फायदा हो। लेकिन संवर का धर्म सामायिक प्रतिक्रमण को भी पुण्य में मत खींचिए और नेजरा के धर्म को भी पुण्य में मत खींचिए। तो कौन ले जा रहा है आगे, कौन ले जा रहा है? अब ये जो है नेजरा का धर्म अब आपको आत्मा को मोक्ष तक पहुंचा रहा है, ये इसका काम। आत्मा को मोक्ष तक, वहां तक ले जाना, पहुंचाना, सब ये सबसे बड़ी विशेषता का। छ बाह्य प्रकारेण छ अभ्यंतर तब, बस पुण्य बीच में क्यों बोला आपने? तो यहाँ पर ये किसको साथ दे? पुण्य पण एवं करो के जन्म जात मले અને જન્મ જાત રીતે આ પુણ્ય તમને સાથ આપે। તમે આખો દિવસ પૌષધ કરીને ઉપાશ્રયમાં રહો એટલે કઈ ઘરે ખાવા પીવાનું બંધ થઈ જાય? ઘરે ખાવાનું કઈ મળશે નહીં? બધા ભૂખે મરશે નહીં। आपका पुण्य प्रबल है कि 10 દાડા दुकाने न जाओ, धंधो न करो तो कोईने घर में खावानुं ओछुं ना पड़े। ये पुण्य है। लोग बोलते हैं मेहनत करके पैसा कमाते हैं। अंतराय कर्म के उदय वाले को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पुण्य के उदय वाले को कम मेहनत से ज्यादा मिलता है। बोलो भाषा बोलो, गुजारा कपड़ा वाला कोई नहीं। अंतराय कर्म के उदय वाले को डबल मेहनत करो और कम मिले, पुण्य के उदय वाले को कम मेहनत करो और 4 गुना मिले। હવે આટલી વાત પણ ન સમજાય એવું બને કાકા? બોલો। बुद्धि कोईने पुण्यथी मळती नथी, अक्कल कोईने पुण्यथी मळती नथी। शेनाथी मळे? बजारमां मळे छ 100 रुपये किलो। જેટલું જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ થશે એટલી જે છે અક્કલ બુદ્ધિ વધશે, બરોબર છે? હવે ઉંમર થાય એટલે અક્કલ ઓછી થાય કે વધે? શું ઓછી થાય? વધે ને? શેની કરી? કોણે કીધું કે મને તમારાથી વધારે, મને 72 થયા। शू थयो? बख्शली आप अपनी तरफ से कैसा पुरुषार्थ करते हो? ज्ञान उपार्जन करने में, ज्ञानाचार में, सतत साधना में लगे रहो। आप ज्ञानावरणीय कर्म की नेजरा करते रहोगे और जब ज्ञानावरणीय कर्म की नेजरा होगी तो मति ज्ञानावरणीय और श्रुत ज्ञानावरणीय बेनिच छे। अब दोनों के प्रमाण में जितनी ज्यादा नेजरा होती जाएगी तो याद शक्ति पण वधे, बुद्धि पण वधे, बौद्धिक क्षमता और शक्ति एटले शुं? समझवू, समझावू, शीखवू, शीखवाडवू, याद राखवू, बीजाने याद करावू, वधवू जोईए के घटवू जोईए? तमने कोणे शीखवाडी दीधुं घटे घटे? हाँ, हवे केटलो खोराक तमारो एवो विचित्र होय तो याद शक्ति घटे, बुद्धि घटे, शरीर ने, पण ये बुद्धि ने असर नहीं करती। हवे मने तो कहो के भाई खमण ज भावे ने, ढोकळा ज भावे ने, इडली ज भावे ने, हवे आज भावतुं होय तो शुं करवुं? एना कारणे तमे तमारा शरीर ने नुकसान वधारे पहोंचाडशो। थोड़ुक समझाओ 2 मिनिट माजी। अत्यारे शरद ऋतु चाले छे। शरद ऋतु एटले रोगोनी खाण कहेवाय। रोगानाम शारदी माता। आ शरद ऋतु एटले रोग बीमारीओनी माता छे। रोग बीमारीओ वधवानी छे। क्यारथी शरू थई? भादरवा सुद पूनम पूरी थई एटले संवत्सरी पांचम ने पति 2 स्वामी वासल थई गया। ए पछी पूनम पछी शरू थई।
પૂનમ થી પછી આ શરૂ થાય એટલે હવે પરમ દિવસે પૂનમ, 1 મહિનો પછી કાર્તકી પૂનમ, 1 મહિનો બીજો એટલે 2 મહિના, ત્યાર પછી જે છે માગશર સુદ થી ઋતુ બદલાશે. હવે આ ઋતુ અત્યારે શેની છે? પિત્ત પ્રકોપની છે. વરસાદ હતો ત્યારે વાયુનો પ્રકોપ, પણ વાત ઋતુમાં વરસાદમાં જે ગુલાબજાંબુ ને ઘેબર ખાઈને કફ વધારે અંદર, એ પિત્તની સાથે દબાઈને રહ્યું, હવે ઉછલીને બહાર આવે. रोज की रूटीन जो है वो चेंज करो. ना ना हमें तो 12 महीना हवर में उठिए तो चा पिए, चा मत पियो. माजी जागो छो, हवर में उठीने चाय नहीं पीवी, सेव चीवड़ो गांठिया तलेलू नहीं खाऊ, तमे कोई अहींयाथी लेशो ज नहीं तो रसोडामां बनाववानुं ज बंध थई जशे. एमने पैसा कमावा छे એટલે એ બનાવીને તમને વેચશે કે લો ખાઓ, સેવ ચીવડો ખાઓ. વધારે પિત્ત થાય, વધારે પ્રકોપ વધે, વધારે સ્કિન ડિઝીઝ વધારે થાય, પાઇલ્સની બીમારીઓ પણ વધે, પાઇલ્સમાં બ્લીડિંગ વધારે થાય, લેડીઝ ડિઝીઝો વધે, યુરિનલ ઇન્ફેક્શન વધે. આ બધી ઘણી બીમારીઓ બધી આ सीजनની બીમારીઓ છે. ये इस समय की बीमारी है. सिर्फ आपको क्या करना है? नमक बंद करना, मरचू मीठू बंद करो, तेल बंद करो, साखर बंद करो, ગોળનું પાણી પીઓ પણ સાખર ભૂલે ચૂકે ન અડો. કાકા તમને કદાચ ઊંધું લાગશે, સાકર પિત્ત વધારનાર છે. સાખરથી પિત્ત વધે છે. એટલે આ 9 દાડા સાખર નથી ખાધી, એ હવે તમે પારણાના દિવસે એટલી બધી ખાવાના છો 10 ગણી. પહેલા જ પારણામાં રાબડી બનશે એટલે સાખર નાખશે, આ થવાનું છે. એટલે ગોળ નાખતા હશે તમારા ઘરે, તમારા ઘરે નાખો તો વાત જુદી છે. અહીંયા કોઈ સાંભળશે નહીં, માનશે નહીં. આ છે આ બેઠા આંબેલ ખાતું સંભાળે જ ભાગશાળી, નથી સાંભળતા. માજી ડાયા થાઓ, આમાંથી જ પાછી ખડી સાકર બનાવે, શું ફાયદો? તમને ગોળનું પાણી જે છે 10 ગણી અંદર આયરન કન્ટેન્સ હોય છે, હિમોગ્લોબિન વધે છે. એ ગમે તે સાકર ખાવાથી પણ ન વધે. આ સાકર તમે લઈ જઈને પાણીમાં નાખીને ગરમ કરો એટલે કાળું કાળું મેસ થઈ જશે. આ સાકરનું પાણી કાળું થઈ જશે. ક્યાં ફાયદા? આ બધાને જે છે સ્ક્રૂ ફિટ થઈ ગયા છે. હું તો થાકી ગયો ભાઈ, હું તો કાર્તક પૂનમ પછી જતો રહીશ, પણ આ અંધેરી નગરીના સંઘને કોઈ આવતા વર્ષે એવા મોટા આચાર્ય લાવજો કે કઈક સુધારો. બાકી મને તો કોઈ આશા નથી, કોઈ સંભાવના નહીં. એટલે ઘણી વાતો કરવાની મેં છોડી જ દીધી કે હવે અહીંયા ખાવા પીવાની વાત કરવી એટલે મને બૈરાઓ સર્ટિફિકેટ આપવાના છે, આ મહારાજ ગાંડા છે, આ મહારાજ. હવે બધા જે સર્ટિફિકેટ આપજો, બધાના સર્ટિફિકેટ લઈ જઈશ. મને કહેશો એનાથી શું ફરક પડશે? સંઘમાં જે બીમારીઓ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ભાગશાળી, આ બીમારીઓ જોઈને આપણને દુઃખ થાય છે. હોસ્પિટલોમાં ડોક્ટરોની પાછળ નાનકડી વાતમાં દોડે છે. પરમ દિવસે 10-11 વર્ષના નાના છોકરાને લઈને આવ્યા, 5 દિવસ સુધી બોમ્બે હોસ્પિટલમાં રાખ્યો. सीटी स्कैन, MRI, ये कराओ वो कराओ. મેં કીધું આટલી ચોકલેટ બિસ્કીટો ખાધી છે, પેટમાં કીડા વધ્યા છે, એમાં હોસ્પિટલની જરૂર ક્યાં? તો નથી તો મમ્મીમાં અકલ કે નથી પપ્પામાં અકલ, લાખ રૂપિયા ખર્ચીને રાજી. આ ગાંડપણ જુઓ સમજાય. ऐसी सामान्य परिस्थिति के अंदर जब अब सामान्य ज्ञान भी नहीं बचा है, જૂના જમાનામાં આવા 80 વર્ષના ગરડા ડોશીમાં ઘરમાં હતા ત્યારે ઘર વૈદું ચાલતું. ડોશીમાનું વૈદું કહેવાનું. वो बरोबर आपको एक एक नुस्खे समझाते सिखाते आपको घर व्यवस्थित रहे, लेकिन अब कोई सुनने को तैयार नहीं. चलो एक काम करो,
સવારમાં 1 ચમચી જીરું, 1 ચમચી વરિયાળી ને 1 ચમચી ધાણા, 1 ચમચી આમળા ચાવીને ગોળનું પાણી પી લો. આ સિઝનની સૌથી બેસ્ટ મેડિસિન એક જ. પણ એની સામે મીઠું બંધ કરો, તેલ બંધ કરો, તળેલું બંધ કરો, સોડા ખારો બંધ કરવો, મરચું બંધ, નહીં તો ફિર બીમારી बढ़ेगी. બે બાતી એક વાત છે. શ્રીકાંત આવતા ભાવમાં જાય છે એને આ બીજા ભાવની અંદર એને કોઢ રોગ થાય છે. શ્રીમતી જે છે, તમે ઊંઘતા રહો તો પછી જશે, તમે લખવાના જ નથી, પછી શું કરો? અત્યારે બજારમાં ગ્રીન આમળા મળે છે. આ પેલા થાંભલા પાસે માજી બેઠા છે, એમના ઘરે રોજ લાવે છે, એમને પૂછી જુઓ. એટલે અહીંયા જે છે, એક તરફ मैणा, अब अपनी तरफ में सोचो आप, श्रीकांत को कोढ़ हुआ, मैणा को क्यों नहीं? જન્મી ત્યારે પણ ન થયો, પોતાના મા બાપના ઘરે છે ત્યારે પણ ન થયું, લગ્ન કરીને આ શ્રીકાંત શ્રીપાલની સાથે પરણીને આવે છે તોય મૈણાને કોઢ નથી. जरूरी नहीं है ऐसा, जरूरी नहीं है कि पति को रोग हो तो पत्नी को हो, जरूरी नहीं है कि माँ को हो तो बेटे को हो, जरूरी नहीं है कि भाई को हो तो बहन को, ऐसा कोई जरूरी नहीं. जिनके घर में ट्विंस जन्म लेते हैं, 2 बच्चे एक साथ में, उसमें भी एक बीमार पड़ता है तो दूसरा बीमार नहीं भी पड़े. अब मम्मी तो दोनों को एक ही शरीर का खुराक खिलाई. આજની તારીખમાં ઘણા ઘરની મમ્મીઓમાં જે છે, કહેવું ના જોઈએ પણ અક્કલ ઓછી છે. પોતે મોટા શરીરે જેટલું મરચું મીઠું તીખું ખાય છે એટલું જ છોકરાઓને ખવડાવે છે. છોકરા માટે કઈ જુદું થોડી કરાય ગઈ, એ તો મમ્મી ખાય એટલું બધાએ ખાય એટલું એને ખાવાનું. ये गलती आपकी बहुत बड़ी है. बालक के शरीर के अंदर आधा ग्राम भी नमक जो है डाइजेस्ट नहीं होगा, અને મમ્મીને ખાવું છે 5 ગ્રામ, તો ભાગશાળી બચ્ચે को भी कितना शरीर में जाएगा. એટલે હવે નાના છોકરાઓને પિત્ત વધે છે, નાના બાળકને પિત્તની વોમિટો થાય છે. अब ऐसी स्थिति के अंदर ये बढ़ा हुआ पित्त ब्लड में मिक्स हो जाएगा तो જ કોઢ રોગ થાય, નહીતર નથી. હવે અહીંયા આપણને ખબર પડે કે કોઢ કેટલી જાતનો છે? 18 જાતનો કોઢ છે. 18 જાતના કોઢની અંદર એક કોઢનું નામ જે છે ઉંબર છે. આ કોઢ રોગનું નામ છે, એક જાત છે. આયુર્વેદ શાસ્ત્રની અંદર બધા નામો સંસ્કૃતમાં, પ્રાકૃતમાં ને હિન્દીમાં છે. મોડર્ન સાયન્સની અંદરની વાતો આખી જુદી થઈ, સમજ્યા કે નહીં? એમાં તમને અલગ અલગ કર્મ મળે. એટલે એ જાતની અંદર તમને લેપ્રસી મળે કે લેપ્રસીની અંદર કોઢ કેટલી જાતના છે. સામાન્ય રીતે શરીર ઉપર સફેદ ચટ્ટા પડી જાય છે, એ પણ કોઢના છે. आप शरीर के किसी भी भाग में देखो जहां पसीना ज्यादा होता है, એટલે બ્લડમાં આવેલું મીઠું એ પિત્ત બનીને જ્યારે બ્લડમાં રહે છે तो ब्लड तो भागशाली स्किन के नीचे ही है, चमड़ी के नीचे सब जगह पर खून है. अब खून के अंदर पित्त के परसेंटेज जहां बढ़े हैं वहां पर वो जला देता है. एसिड जो है पिगमेंट्स की ग्रंथि को जला देता. अब पिगमेंट्स नहीं बनेंगे तो वहां पर आपके शरीर की ये चमड़ी अलग, ये चमड़ी सफेद हो जाएगी, ये चमड़ी अलग, ये चमड़ी सफेद हो. કોના કારણે થશે? વિરુદ્ધ આહારના. દૂધની સાથે તેલમાં તળેલું કદાચ કંઈ પણ ખાધું તો પિત્ત બગડશે. दूध के साथ में नमक मिर्ची वाली चीजें खाई तो पित्त बिगड़ेगा. दूध दही छाछ के साथ में अगर आपने तेल मिर्ची खटास वाली चीजें खाई तो बिगड़ेगा. दूध में परसेंटेज प्रोटीन અને कैल्शियम ना વધારે છે. और जब आप तली चीजें कुछ खाते हो तो अपन इंडियन जंक फूड, सभी जंक फूड चाइनीज है ऐसा नहीं. चाइनीज जंक फूड मैदाना पिज्जा पास्ता, इंडियन जंक फूड એટલે સેવ ચીવડો ને ગાંઠિયા પાપડી.
આ ખાલી પરમ દિવસે દશેરા ગયો, એક દશેરાના આખા મુંબઈની અંદર કેટલા 500 કરોડ રૂપિયાના જે છે ગાંઠિયા ફાફડા ને જલેબી ખવાય છે. ભાવનગરથી, ગુજરાતના ભાવનગરથી રોજના 5000 કિલો ગાંઠિયા ફાફડા મુંબઈમાં વેચાવા આવે છે. મુંબઈમાં તો ગટરોના ખાને નાકે, નાકા ઉપર, ગલીઓના નાકે બધે જ બનતા હોય છે. સૌથી થર્ડ ગ્રેડ વાલી વસ્તુ. લોકો પૂજા કરવા જાય, ઓર્ડર આપીને જાય, જતી વખતે પડીકું બાંધેલું ઘરે લઈને, છાપાની અંદર પેપરમાં બાંધીને પડીકું આપી દે છે. प्रकाश जी लिखो आप, पेपर की जो केमिकल इंक है इट इज आल्सो कॉज फॉर कैंसर. ये लेबोरेटरी में प्रूफ हुआ है, उसका मेडिकल रिपोर्ट सामने है. किसी प्रकार के न्यूज़पेपर में किसी में भी जिसमें प्रिंटेड कलर या इंक है उसमें अगर टच हुई कोई चीज खाने पीने में आवे तो वो आपको कैंसर करती है. કાકા સવારના પોરમાં છાપું વાલું તમારા ઘરે છાપું નાખીને ગયો, તમે આ બાજુ છાપું ખોલો અને સામે જે છે ચા પીઓ, એટલે જે છાપાની પ્રિન્ટિંગની વાસ આવે છે, ये प्रिंटिंग की आप इंक की पेपर खोलती जो स्मेल आती है सर, कारण के मशीनों में पेपर छपायु, रोल થઈ ગયો, ફોલ્ડ થઈ ગયો, પેક થઈ ગયો, થપ્પીઓ બની ગઈ, હવે તમારા ઘરે જ ખુલવાનું છે. જેવું તમે ખોલો એટલે એની સ્મેલ તમને સહન ન થાય. अब मेडिकल साइंस ने क्लियर कट रिपोर्ट ये दिया है कि जितना केमिकल आपके साथ में ब्लड के साथ जुड़ेगा, श्वास में जाएगा, परिणाम ये आएगा कि गले की थायराइड ग्रंथि बढ़ेगी. थायराइड ग्रंथि फूले एनु नाम तमने थायराइड ની બીમારી. હવે આ બધું વધવાનું પાછળ કારણ થાઇરોઇડમાં કેમિકલ सबसे ज्यादा સૌથી વધારે ये केमिकल आपके ब्लड में जा रहा है. ये पित्त ने વધારે છે, વધેલું પિત્ત ब्लड में જ આવે છે. किडनी, दोनों किडनी रात दिन आपके ब्लड को फिल्टर करके, छान करके पित्त को पेशाब में बाहर फेंकती है और ब्लड को प्यूरिफाई करके शुद्ध करने की कोशिश. पर 2 किडनी की 24 घंटे की कैपेसिटी कितनी है, उसकी दिन रात की क्षमता कितनी है, पण तमे 10 गणो खाओ तो શું થાય? આંબીલમાં પણ બધામાં મીઠું આવે છે, પાછો સોડા ખારા વગર તો ઇડલીને ખમણ ઢોકળા થવાના નથી. હાજીવમાં તો એટમ બોમ્બ કહેવાય, ગેરિયું હાજીવ જે છે સબસે ખતરનાક. પણ એ કે છે કે સાહેબ બૈરાઓને જોઈએ છે, ભાવે છે. ટ્રસ્ટીઓને કહો તો કે નહીં બનાવીએ તો કે બૂમાબૂમ થઈ જશે, કાલથી કોઈ અહીંયા આંબીલ કરવા જ નહીં આવે. એટલે આખા અંધેરીના સૌથી વધારે આંબીલ કરવા અહીંયા જ આવે. કેમ કે તો કે 2 જાતના ગેરિયું ને હાજીયું બધું બને છે અહીંયા. એટલે તમે વિચાર કરો, ઇડલીમાં કેટલો સોડા ખારો, ઢોકળામાં કેટલો, આ ગેરિયામાં હાજીયામાં કેટલો. તમારી બોડી કદાચ અડધો ગ્રામ પણ ન પચાવી શકે, એની જગ્યાએ 7 ગ્રામ ઉપર જાય છે. અને કિડની જે છે એટલું બહાર ફેંકી શકે એમ નથી. ये ब्लड में स्टोरेज होता है, इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर. अब ब्लड प्रेशर में जब परसेंटेज हाई हो जाएंगे तब स्ट्रोक आएगा. स्ट्रोक आवशे त्यारे पैरालिसिस थशे अथवा પછી ઉપર જશે. 2 માંથી 1 છે. હવે કોણ ઓછું કરવાનું છે બોલો? આ બેઠા આંબીલ ખાતા વાલાને કહો બંધ કરશે? નહીં કરે. સાહેબ જેને જે થવાનું એ થાય, એ જાણે. ડોક્ટર પાસે જાય કે હોસ્પિટલમાં જાય, અમારું કામ બનાવીને ખવડાવવાનું. કોઈ 1 વાર પીરસે તો માંગે તો અમે 2 વાર પીરસીએ, સમજે. 1 ચમચી માંગે તો 2 ચમચી પીરસો. આપણા બાપનું શું જાય છે? ये जब नियत खराब हो जाती है तो भाग्यशाली कયું પુણ્ય બંધાવાનું છે? બેચારા જે હોળી કરાવે છે તો મરીન ડ્રાઈવ બેઠા છે, એમને તો ગતા ગમે નથી, કઈ ખબર જ નથી કે શું બને છે. તો કે ભાઈ મારે આટલા પૈસા આપી દેવા, પતી ગયું.
હવે આ જો अक्कल न होए तो परिणाम क्या आएगा? फिर भी इन्होंने કદાચ પાપડ બંધ કર્યા છે એટલા પૂરતો સોનાની ચેન પહેરાવા જેવી છે, પણ ખીચિયા પાછા ડબલ ખવડાવે છે. પાપડ બંધ છે, ખીચિયા ડબલ ખવડાવે, એટલે હવે શું કરવું? लेकिन ये अब कोई किसी को पड़ी नहीं है. संघ हित चिंता, सबकी हित चिंता, सबके आरोग्य की चिंता कौन करे? तो પછી અરુણ વિજય એકલો બેચારો બોલીને શું કરવા દુખી થાય? क्या आपका सर्टिफिकेट लेके क्या फायदा? ये परिस्थिति એટલે ઓલી કરવા વાળા હવે પૂછવા આવે છે, સાહેબ ડોક્ટરે કીધું છે બ્લડ પ્રેશર ખૂબ વધી ગયું છે, ઓલી મૂકી દો ને પારનું કરો. કેટલા ઓલી તોડે છે ને કેટલા કે છે કે સાહેબ ઓલીમાં ગોળી લેવાની છૂટ આપે. પેલા કે અમારા બેન છે અમદાવાદ, એ તો ગોળી લે છે સાહેબ, તમે કેમ ના પાડો છો? આવી પરિસ્થિતિ ઘણી ચાલે. હવે ના કહી દો કે અંધેરી में कोई को नहीं, हैंग बुरी वाली अंधेरीમાં કોઈને કઈ તકલીફ. દક્ષાલી क्या होगा? कोढ़ रोग થવાની પાછળનું મુખ્ય કારણ શું? कितने रोग कर्म के उदय से होने वाले, और कर्म भी आपकी विपरीत वृत्ति से बनने वाले. जब व्यक्ति पाप करके ही कर्म बांधता है तो कर्म उदय में आएगा, तब दुर्बुद्धि भी वैसे ही बनेगी. जब कर्म उदय में आएगा तो वैसे दुर्बुद्धि बनेगी, तब वापिस आप उल्टा करो. फिर आप बोलोगे आज भावे छे एवो ज भावे छे, आज गमे छे एवो ज गमे छे. अब ऐसी स्थिति में इसको कोढ़ रोग हुआ और वैसा संजोग निमित्त मिलना चाहिए, और वैसे संजोग में 700 कुष्ठ रोगी तैयार. अब यहाँ पर ये बालक, इनके साथ ही खाना पीना खेलना कूदना सब, जे बीजा कोढ़ियाओने जे खावानुं मळ्युं ए लावीने, एक छोटा बालक है तो लोग साफ लाके पहले बच्चे को खिलाए, એટલે એના જમ્સ જે છે પાછા એનામાં જાય, એ પણ બેચારા કોढ़ રોગથી ગ્રસ્ત. ऐसी परिस्थिति में इनके साथ रहने के कारण बालक को कोढ़ रोना अनिवार्य है. लेकिन लेप्रोसी वाला कोढ़ जो होता है, जेमा हाथ पगना आंगळा गળી જાય, પરુ નીકળ્યા કરે, એ પરુ પસ જે છે એની અંદર એટલા બધા બેક્ટેરિયા વધ્યા હોય, ब्लड और पस मिक्स होता जाता है. ये जब दोनों ही बाहर निकलते जाते हैं, ये ब्लड के अंदर पस के अंदर जैसे ही शरीर से बाहर निकला, असंगनी समूर्छिम पंचेंद्रिय जीवो उत्पन्न थवाना छे. बोलो मिक्स थाय के ना थाय? बाहर निकले शरीर थी जो शब्द, अब इनके अंदर जिस प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होगी, आ तो थया पंचेंद्रिय, बीजा बेन्द्रिय थशे, एने जम्स कहेवाय, बेक्टेरिया कहेवाय. जम्स अने बेक्टेरिया के वायरस ए बेन्द्रिय होय छे. बाकी मनुष्यना असंगनी पंचेंद्रिय बने छे, અને સમૂર્છિમ હોય એટલે અંતર્મૂર્તમાં જન્મવાનું ને મરવાનું. હવે એમના માટે બીજો વિકલ્પ જ નથી. इधर राजा के घर में गई श्रीमती जाकर के, जिस तरह से यहाँ पर अब जिस राजघराने में गई है, इधर ये श्रीमती अब यहाँ पर आ महीना छे, आ एनी बीजी बेन छे. શું નામ છે? હવે રાજા જે છે પોતે પ્રજાપાલ રાજા મિથ્યાત્વી વૃત્તિ વાળો જીવ છે. હવે આ એનું મિથ્યાત્વ અત્યારે એટલું ભારે છે, સુર સુંદરીને એની અંદર આજ મિથ્યાત્વ એટલું ભારે છે. સુર સુંદરીની માતા જે છે એની અંદર પણ એ જ મિથ્યાત્વ એટલું ભારે છે. માં દીકરીને એ શીખવાડી રહી છે
એના કરતા મૈણાની માનું નામ શું છે? अब ये जो है अपनी तरफ से सम्यक दर्शन इसने प्राप्त किया है। आ सम्यक दृष्टि एने पोते बहनाने શીખવાડીને એને सम्यक દ્રષ્ટિની શ્રદ્ધા બનાવી છે। આ બે દીકરીઓ હવે મોટી થઈ પરણાવવા માટે રાજા પરીક્ષા કરે। એ પરીક્ષા કોની પરીક્ષા કરવાની? એટલે કર્મજન્ય નિમિત્તની પરીક્ષા। अब विचार करो कि ये कर्म अब किस प्रकार के हैं। कर्म बाप कर्मी होते हैं कि आप कर्मी होते हैं? कर्म जे प्रकारना उदयમાં આવે ભાગશાળી, उस समय जीव आप कर्मी बनता है कि बाप कर्मी बनता है? एक कन्या बाप के घर जन्मी है, अब शादी बाप करेंगे कि कन्या खुद करेगी? જ્યારે બાપ કરતા હતા ત્યારે શું ફરક હતો ને આજે પોતે કરે છે ત્યારે કેટલો ફરક? તમે જાતે કરી કે બાપાએ કરી? ખબર नहीं। अब देखो आप दोनों में ख्याल आ जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर बाप जब आपकी बेटी की शादी करे, बाप सुखी घर भेजे, सुख संपत्ति समृद्धि वाला घर देखे, कोई देखनो सही जाए सुख संपत्ति पैसो जेवो धर्म संस्कार ने आचार विचार शू जोयु तो तमारा पप्पाए जोयु तो अटता है कोई आप कर में कोई नहीं ने। अब आपने क्या देख करके, तो जब तक कन्या अपने घर में है वहां तक बाप कर्मी है कि नहीं है? बोलो। बाप कर्मी है। लोक व्यवहार में लाडवा जेवू गळ्યું लागशे ख्याल है। એટલે આ માતાએ પોતે પોતાની દીકરીને જે શીખવાડ્યું છે એ આ મિથ્યાત્વનો કારણ એને પોતે પોતાની રીતે જે છે બાપ કર્મીનો જવાબ આપ્યો। રાજાને પસંદ પડી ગયો છે। રાજા પોતે છે એક તરફ મિથ્યાત્વ મોનીય છે। રાજા છે એટલે હવે अहंकार एनो सातमा हिसाबे आसमाने स्वाभाविक है। लेकिन राज सत्ता के अहंकार के अंदर एक बेटी ने बाप कर्मी बोला और दूसरी बेटी ने आप कर्मी। मैना को उसकी माँ ने सिखाया नहीं है। राज दरबार के अंदर दोनों बेटियां खड़ी है। હવે અત્યારે માં આવીને કાનમાં કહેવાની નથી, પણ જે શીખવાડ્યું સમજાવેલું પહેલેથી સંસ્કારમાં ને શ્રદ્ધામાં ઉતરેલું છે એનો જવાબ છે। जैसे इसने बाप कर्मी बोला कि पूरी सभा में सब राजी होके ताली बजाने लगे, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा है। और जैसे ही मैना ने आप कर्मी बोला कि बधाए मोढ़ू बगाड़્યું કે बाप रे હવે મરી ગઈ સમજો, હવે એનું नुकसान થઈ જશે। एकदम जो है मैना को आश्चर्य हो गया सब। जब इधर इसके टाइम पे सबने ताली बजा के वाह की, पब्लिक तो करवानी छे, पब्लिक मिथ्यात्व में छे, मिथ्यात्व से ग्रस्त है। पब्लिक को तो इसी में राजी है। ईशु काम नहीं बगाड़े ताली? पब्लिक ने तो को तो गमे तेमा ताली बगाड़े छे, एमां कई मोटी बात नहीं। परंतु सवाल क्या हुआ? राजा का कसाय जो है वो तीव्र भड़क है। तारू भलू था एक छोकरी थईने घरमां तू एम के छे के हूँ मारा कर्मे सुखी छूं दुखी छूं। आप कर्मी परवानानो अर्थ शू थयो? जैसे मेरे कर्म है उसके हिसाब से मैं सुखी हूं। बापा तमे सुख आपी रह्या छो के मारू पुण्य उदयमां छे ने मने सुख मळी रह्युं छे? हकीकत शू छे? सिद्धांत शू के छे? लेकिन लोक व्यवहार में आपको क्या बोलना है? समाज के अंदर जब सब मिथ्यात्वी है तब लोक व्यवहार में क्या बोलना? કેટલા વર્ષની ઉંમર છે અત્યારે? તમારી કેટલી ઉંમર હતી? હાજી તમે પરણ્યા ત્યારે કેટલી ઉંમર હતી? ખબર હતી? ખબર છે?
अब आप ये सोच लो कि यहाँ इनकी भी शादी हो रही है, ये मुश्किल से 16 बरस की उम्र भी नहीं होगी। उस जमाने की बात है, કેટલા વર્ષ પહેલાની વાત ચાલે છે? 11 लाख वर्षों पहलानी बात है। अब आप सोच लो कि उस समय का जो काल, लेकिन उस समय 16 बरस की लड़की में इतनी मैच्योरिटी है, आजे छे વધારે बोलो। आज ये मैच्योरिटी, बौद्धिक मैच्योरिटी, बुद्धि की क्षमता आज कितनी बरस की उम्र में ने ए वखते 16 वर्ष की उम्रे आवी जती थी, तो तमे વધારે હોશિયાર કહેવાઓ કે એ લોકો बुद्धिशाली હતા? बोलिया 16 बरस की शादी हो जाए, वो ससुराल में जाके घर संभाले, तो मैच्योरिटी आवी? તમારામાં કેટલી ઉંમરે આવી ખબર नहीं, चलो जवाब। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर एक अपना घर छोड़ करके ससुराल जाकर पूरा घर संभालना है, पूरा परिवार संभालना है, इतनी मैच्योरिटी से पूरी क्षमता रखनी है। और प्राचीन काल में राजाओं की बेटियां, राजकुमारियां राजसभा में, राज व्यवस्था में, राजकाज में होशियार होती। पासा अणोगन डिग्री नहीं थी, बीए ने एमबीए नहीं कीधो रीते, कोई डिग्री कोई को नहीं थी, लेकिन ज्ञान अच्छा है। शिक्षा और विद्या और ज्ञान कोई फर्क है सा? चलो हमें आवता वर्ष से मोटा आचार्य महाराज आवे त्यारे हम अंधेरी नगरी में इतना भी उजाला हो जाए तो बहुत बड़ा आश्चर्य है, बहुत बड़ा। माझी डाया था थोड़ा। अब इसमें से आपको ये देखना है कि जिस कक्षा में गए कोण कोने શીખવાડે એમ છે। આનો પતિ કોણ થવાનો છે, આનો પતિ કોણ થવાનો છે, સમ્યક્ત્વી દીકરીનો પતિ સમ્યક્ત્વી જ મળવાનો છે, થવાનો છે। મિથ્યાત્વી માટે તો રસ્તામાં 1000 મળે એમ છે। મિથ્યાત્વી જીવોની સંખ્યા ક્યારે ઘટી નથી ને ક્યારે ઓછી થઈ નથી। ઘણા પ્રયત્ન કર્યા છતાંય મૈણાએ અ નો બ ન કર્યો તે ન જ કર્યો। એક અક્ષર કઈ ફરક है? एक अक्षर का फर्क। अ अक्षर की जगह ब। लोगों ने सबने समझाया महीना खाली बापा ने राजी करवा खातर ब बोली जा, बाकी तारा मन में तारे जे मानवे तू मानजे, सासरे गया पछी तारो मत जे होय तू मानजे। अहिया बापा ने हामे राजी बोली जा, बापा राजी थई जशे, तारू काम। क्या करना बोलो भाई? महीना के श्रद्धा एनु नाम छे। बापनी खातर जुदी, समाजनी खातर जुदी, मारी व्यक्तिगत जुदी नहीं। आ बात मारे नथी। बापाए कीधु एक दिवस नो टाइम आपो, 2 दिवस नो चांस आपो छो, तारे कदाच उतावल में बोलाई गयो है तो सुधारू है तो सुधारी ले, बाकी की पब्लिक ने सबने राजा को का राजा छोरू कछोरू थाय पण मावतर कमावतर न थाय। तमे बाळकनुं हित जुओ, तमे मोटी उंमરના છો એટલે બાળક ઉપર ગુસ્સો કાઢીને છોકરીની જિંદગી ન બગાડો। ક્યાં છોકરી તમારા ઘરે આખી જિંદગી રહેવાની છે? એ પરણીને સાસરે જવાની છે, એનું ભાગ્ય એની સાથે છે। બાપને अपना अहंकार नहीं छोड़ाश। तो महीना के छे के बापाए अहंकार नहीं जोड़ू तो हूँ मारी श्रद्धा शू काम छू? हूँ अत्यारे एक शब्द बोली जाऊं के हूँ बाप कर्मी छू तो मारू सम्यक दर्शन जाए। आटली मेहनते जे ग्रंथि भेद करीने सम्यक दर्शन प्राप्त करवू छे, फरी मिथ्यात्व में जाऊं, पाछू एज मिथ्यात्व बधारो। केम आज हूँ थयुं छे? आजे હવે જાગતા રહેજો, નહીં તો પ્રાયશ્ચિત આવશે। नहीं तो पहला जो ઊંઘવા वालो ग्रुप ત્યાં છે। ऐसी परिस्थिति में अब तीसरे दिन के बाद भी महीना ने कोई अक्षर का परिवर्तन नहीं किया। समाज के लोगों ने जाके महीना की माँ को समझाया, माँ जी तमे तो समझाओ एने, तमे तो को तमारू तो मानसे।
મૈણાની માં ચોખ્ખા શબ્દોમાં કે છે, મારે સમજાવવાની જરૂર નથી. એ જે જ્ઞાન પામી છે, જે સમજી છે, જે શીખી છે, જે એની શ્રદ્ધા છે, જે બોલશે એ 100% સાચું બોલશે. મારે બદલાવવાની જરૂર. અરે પણ માજી તમે નહીં સુધારો, જિંદગી છોકરીની બગડી જશે. એના બાપાનો સ્વભાવ તમને ખબર છે કેવો છે. એ કે કઈ ચિંતા નહીં કરવાની. જે કર્મના સંજોગો લેખ લખ્યા છે એમાં ફેરફાર નથી થવા. अब कर्म संजोग से ही होता है सर. आपका पुण्य अगर प्रबल हो ने बाप તમને દુખી કરવા ઈચ્છે તો પણ તમે દુખી થવાના કે સુખી થવાના? તમારા પાપ કર્મનો ઉદય પ્રબલ હોય ને બાપ તમને સુખી કરવા ઘણી મહેનત કરે છતાંય તમે દુખી થવાના કે સુખી થવાના? બાપાએ તમને સારું ઘર જોઈને પરણાવી સુખી ઘરે મોકલી, સારા મુહૂર્ત જોઈને મોકલી. માજી કેટલા ખર્ચ્યા હતા? अब आपको जो है इतना सब कुछ करके बाप ने आपके लिए सब व्यवस्था की, छतांय जईने सासरे जईने दुखी थवामां बापा શું કરે? कोई बेटी जाकर बाप के ऊपर केस कर सकती है कि मारा बापाए मने दुखी करी? जाओ केस करी શકો છો बापा पर. क्या करेंगे आप? क्या केस करेंगे? 3 दिन बीत गए. बाप ने कहा अब टाइम पूरा हो गया, चांस खेल खत्म. अब इस बेटी की शादी ऐसी करनी है, ऐसी करनी है कि મૈણાની આંખો ફાટી જાય. સ્ત્રીમાં જન્મજાત જેલસી હોય કે ના હોય? કેમ આમ કેમ શું કરવા હોય? એટલે પહેલા જે છે આ દીકરીના લગ્ન કરીને એને દેખાડી દો, કદાચ કાલે મૈણાની બુદ્ધિ બદલવાની હોય તો બદલે. એના માટે લગ્નનું મુહૂર્ત નક્કી કર્યું, राजकुमार नक्की करियो. 1000 में से एक राजकुमार लाया. अरिदमन राजकुमार के साथ इसकी शादी करानी है. मुहूर्त नक्की करीने भागशाली ए वखते बापा एने जे घरमांथी शुं कहेवाय माल सामान भरीने आपे. कतरो लाया तो आप? 2 गाड़ी भरे, गाड़ा भरे. अब भागशाली 1000 गाड़ा भर के माल सामान तैयार. बोलो आपने 2 गाड़ी थी कि 2 ट्रक भरे? तो अब ऐसी स्थिति में 1000 गाड़ा भर के इसका कोई कहने करिया वर्षा, इतना माल सामान साथ. मुहूर्त नक्की थयो. धामधूम थी लगन करवानो उत्सव चाली रह्यो छे. रोज का ये होते हुए महीना देख रही है અને બધાને કીધું છે, બાપાએ બધાને કીધું છે કે મૈણા કી ફેસ રીડિંગ કરો, મૈણાનું મોઢું જુઓ, એનામાં કંઈક રિએક્શન દેખાય છે, કઈ બદલાવ કરે છે. મૈણા બધું જ જોઈ રહી છે. जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो गुजराती में जेने कहेवाय ठरेलपणुं आवी जाय. એટલે એક બાર आपकी अंदर की दृष्टि स्थिर बनती है. कई नहीं, जगत में जे थाय छे बधुं पोतपोताना कर्म प्रमाणे. कुछ करने की जरूरत. अब शादी का दिन आ गया. जमाईराज बारात लेकर आ गए. बड़े धामधूम से शादी हो गई शाम. और इतने धामधूम से शादी करके अब बारात में सब वापिस जा रहे हैं और बेटी की घर से विदाई हो रही है. એટલે એની પાછળ 1000 गाड़ा भरीने. जब मैणा को बोला कि पहला देख तू गण, हाथे उभी कितना गाड़ा छे गणी जो. सब कुछ किया उसने, सब कुछ किया. लोग पूछ रहे हैं. मैणाए कीधुं कई नहीं पापा, एनु जे पुण्य छे एना सुखे एना पुण्य एने सुख मळे छे. मारे एनु जोईने राजी नाराज कई थवानुं. घरमां माजी 4 दीकरी होय, 3 दीकरीओ होय, बधाने एक सरखुं सुख मळे छे. केम आम केम करो? केम आम करो?
अरे बापा बधाने सारा सुखी घरमां ज परणावे छे। आप कतरा बहनों? 4 बॉस 5 बहनों 5 घर में गई छे। पोसे घर में एक हरको है ए यू करे साहब। जे पोसे बहनों ने बापा देखे नहीं पर नहीं है बधाने भागशाली माँ बाप जे छे कोईने दुखी करता नहीं, बधाने सारा सुखी संपन्न घर में परणावे छे। लेकिन ये देखना है परिणाम क्या आया। मैना को दिखाते दिखाते उसको सब लोग आके पूछ रहे हैं। फिर राजा पूछ रहा है शू थयुं भाई, कोण कोण हता मैनानी साथे, कोण उभा हता, कोणे एनु फेस रीडिंग कर्युं छे, किसने उसके साथ बात की है, क्या मन में कुछ फर्क पड़ा है? सबने आकर जवाब दिया कि राजन पेटનું पानी हले एम नथी, समुंदर होता है तो उछाले आते हैं, सरोवर के अंदर पानी नहीं हिलता है, शांत रहता। 16 वर्षनी दीकरी आटली गंभीर बनी शके खरी? आटली गंभीरता एनामां आवी, बहुत बड़ा आश्चर्य है। अब आप कल्पना करो सर, तमारू पुण्य क्या सुधी छे अने तमारू पुण्य प्रमाणमां केटलुं छे, बीजानुं आपेलुं सुख तमारू टकशे क्या सुधी, जेनो जे पुण्य ज्यां सुधी होय, ये पुण्य की बात चल रही है। अने आ पुण्य तमने जे सुख संपत्ति आपी रह्युं छे, हवे आ सुख संपत्ति तमारे क्या सुधी टकवानी छे? अहींया जो एक तरफ पुण्य देखाय छे, आ पुण्यना उदय सुख संपत्ति आवे, परंतु आनी साथे साथे अहींया आ जो अंतराय कर्म उदय में आवी जाए तो आ तमारी सुख संपत्ति एमने पड़ी रहे, तमे न भोगवी शको, सत्ता हाथ मांथी संपत्ति जाए, तमे दुखी थई जाओ। शादी करके बारात में बेटी को विदाई की और सामने घर ससुराल जाना है, कतरा दिन लागे? કેટલા દિવસ લાગે? મારે કચ્છથી મુંબઈ આવતા કેટલો ટાઈમ લાગ્યો? 24 કલાક પણ ના લાગે। इसकी शादी हुई अरिदमन राजकुमार के साथ 1000 गाड़ा भरीने बधो करियावर लईने सासरे जवानी। सामने से पिता ने कहलाया भाई ज्योतिषी ब्राह्मण एम के छे कि नवी वहू घर में लेवा माटे मुहूर्त सारू नथी, आवती काले सवारे 10:30 वागे मुहूर्त आवे छे। आ लोको सांजे ज पहुंची गया तो बाप दादा व्यवस्था करी के नदी के उस तरफ पार हामे बीजू गाम छे त्यां एक स्कूल नी अंदर व्यवस्था करी भाई अहिया रही जाओ, आज कल सुबह आप यहाँ से निकल करके बैंड बाजे के साथ तमने राजा राणी बधा लेवा आवशे। नवी वहू एटले कई करवू पड़े ने, शू शू करे? जाग्या? शू कर्युं तु तमारुं? आरती उतारी थी, शू कर्युं? कोई तो करे नहीं। हाँ कई कई करे छे खरा से। हाँ जो भी हो, अब आप ऐसी स्थिति के अंदर मुहूर्त आएगा, मुहूर्त के टाइम में आपको लेंगे साहब। हेंगोरो मुहूर्त रे हिसाब से आप मुहूर्त रे हिसाब से अब सब मुहूर्त के हिसाब से हो, सब रीति रिवाज आपके अच्छी तरह से पास। सांजे 6 वाग्या राजाना तरफथी घोड़ेसवार पत्र लईने आव्यो छे। एमने कीधुं के अहींया स्कूल में व्यवस्था करी छे। भाग्यशाली आज जिसकी कल शादी हुई है वो निकल कर वहां से बारात में शाम को आ गए। हवे हजी आजे पहली रात छे, क्या बीतावे? नथी राजमहल, नथी राज बंगलो, कई नथी। आ स्कूल नी अंदर व्यवस्था करी छे। 1000 गाड़ा वगैरह बधा त्यां आगल राखी मूक्या। अब कोई चांस नहीं, सब बैठ। रात हो गई, सब 9 बजे 10 बजे सब सो गए। रातना 1:30 वागे 2 वागे जे छे 500 चोरोनुं धाड़ुं आव्युं छे।
चोर लुटेरे डाकू लोग जितने थे उन्होंने बोला यही मौका अच्छा है, बीजो कटे जाओ रोज भोजवा नहीं मिलतो, आज 1000 गाड़ा भर के तैयार है। चलो, राजकुमार भी सोए हुए थे, बाकी के सब सोए हुए थे, और इधर 500 गाड़ों वाले ने बैल भी साथ में तैयार थे। गाड़े जोड़े, फटाफट बैल रवाना हो गए। 1000 गाड़ा भर के माल सामान सब निकल गया। हवे खाली बची थी आ राजकुमारी। ये राजकुमारी को भी मुंह बांधकर उठाकर खभे पर ले गए। रात को 2 बजे तो पूरे गांव में सुनसान, खेल खत्म, कुछ भी नहीं है। राजकुमार तो बाप रहू तो इसे बनने तो कोई 28। अब 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए। अब सुबह वहां से सामने से बैंड बाजे आने की आवाज आई, तब भाई साहब उठे। भागी गए तो अच्छा। अब जब उसका ने देखा चारों तरफ क्या परिस्थिति है बख्श, હવે હું ક્યાં જાઉં, શું કરું ભાઈ, મારે क्या जाऊं, कोई नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। એટલે હવે એ કેવડાવે છે બાપાને, કોનો તમે જે છે તો શું આવું કોનું કરશો, શું કરશો તમે, ઉપરથી ફજેતી થશે, પણ હવે કરવું શું। दोनों तरफ की परिस्थिति ऐसी देखकर आ मलेलू पुण्य, आवेलू सुख संपत्ति समृद्धि भोगवी शक्यो छे। हजी तो गाड़ा खोलीने एमांथी एक मिठाई खाधी छे खरी। इतना सुख आपका प्रबल हो, पण हवे आ पुण्यनो उदय वधारे छे के अंतराय कर्मनो उदय वधारे छे। पुण्यनु प्रमाण वधारे छे। पुण्य अगर आपका 50% है और अंतराय कर्म 500%, तो ये पुण्य आपका क्या काम। दोनों बात पर ध्यान देना। पुण्य जितना है उससे अंतराय कर्म 10 गुना ज्यादा होगा, तब परिस्थिति क्या होगी। अने अंतराय कर्म 50% होय ने पुण्य 500% वे तो कोई। अब बदल गई बात। नंबर 3, पुण्य और अंतराय दोनों बैलेंस में एक लेवल पर सरीखे हो तोगा। दोनों बात सोचिए सा। अब इन दोनों के अंदर जितना परिवर्तन आए और फिर दोनों तरफ से आगे, पुण्य में और अंतराय में भागशाली दोनों माइनस में। पुण्य पण ओछू छे, अंतराय पण वधारे छे, ये मानस दुखी थवा। तो दुखी लोगों की शादी नहीं होती है। आजी बटे जाओ धारावी में रोज ब्याह बैस नहीं होती है, ऐसी बात ही नहीं है, सब जगह। ये जो परिस्थिति है तमे तमारू बांधेलू छे। पुण्य पण एक जातनु शुभ कर्म छे। अब मैणा अगर बदल गई होती, जेलसी से मैणा ने अपने विचार बदल दिए होते, परिस्थिति क्या आती। जेनु पुण्य नो उदय सुख तमारू 24 कलाक पर न टके, शू करो। अने जेनु पुण्य आखी जिंदगी टके, जिसका पुण्य उदय में आकर सुख संपत्ति समृद्धि पूरी जिंदगी भर बनी रहे, इतना ही नहीं बढ़ती रहे। आप जैसे ससुराल आए, आपरे सहावरे आवती सुख संपत्ति समृद्धि वधी के घटी, वधी। कौन बोलिए, घटी कौन बोलसे, कोई नहीं बोले, सब बंदे मुठी लाख नहीं बाश। जेवा तमे सासरे आव्या भागशाली, तमारी सुख संपत्ति वधी के घटी। काका तमे हाव सासरे गया था, कई खबर नहीं। तमारी सुख संपत्ति वधी के घटी। किसी को पत्नी भी अगर ऐसी पुण्यशाली घर में आ जाए तो सुख संपत्ति समृद्धि बढ़ती है, ने कोई एवी आवी जाए तो नुकसान पण थाय छे, होय ए पण जाए छे। अंधेरी में नहीं, बोरीवली में ख्याल है। पण हवे दरेक ना पगले छे। तमारू पुण्य पण तमारी साथे छे, तमारू पाप पण तमारी साथे चाले छे। कोईना आववाथी सुख वधे ने कोईना जवाथी सुख वधे।
કોઈના જવાથી દુઃખ ઘટે ને કોઈના આવવાથી, આ બધું સંસારમાં પુણ્ય પાપનું ખેલ છે બસ. કોઈના ઘરમાં દીકરીને પરણાવીને સાસરે મોકલ્યા પછી સુખ સંપત્તિ સારી વધે અને કોઈના ઘરમાં વધેલી પણ ઘટી જાય છે. બધાના ઘરમાં કઈ દીકરી જન્મી એટલે શું કે લક્ષ્મીજી આવે ને, એવું બોલે ને? તમારા માટે શું બોલ્યા હતા? લક્ષ્મીજી આવે બોલ્યા કે અંબિકા દેવી આવી કે સરસ્વતી माजे आपरे कोई भैरूजी आया था? कौन आया था? कोई क्यों तो अब सबके जो आवे साहब, लेकिन एक भाषा अच्छी बनाओ. घर में बेटी का जन्म हो तो लक्ष्मी जी आया ने बेटा रो जन्म वे तो के भूत आयो. कोई वे के बेटा रो जन्म वे तो शू बोलवानु? कोई नहीं. अरे बोलवारो रिवाज कोनी सा. अरे लक्ष्मी जी आया बोले तो त्या शू बोल्या था? તમે બનાવો એમ નહીં, બનાવવાની વાત ના કરો. કોણ શું બોલે? આ માજી કે છે એમના માટે બોલ્યા હતા લક્ષ્મીજી આવે. હવે તમને તો યાદ જ ના, મમ્મીને પૂછજો. अब भागशाली ये आपके पुण्य पाप का साथ है. संसार के रिवाज, रिवाजों कौन बनावे छे? बैराज बनावे बीजा कोई? बोलो. सब जगह पर रिवाज है. समाज में मतलब कौन बैरोई समय आनंद तो बापरा ने कोई ठा पड़े, आनंद कोई ठा पड़े. ऐसी परिस्थिति के अंदर सब जगह सब देश के अलग अलग रिवाज. अब जहां जो जिस प्रकार के बनाए, आपने किसी भी रिवाज में धर्म साथ में जोड़ा कि नहीं? धर्म को कहां बीच में लाया? क्यों ऐसा हुआ? आटलू बधु पुण्य भेगू थयेलू 24 कलाक में खत्म थई गयो, एक दिन में समाप्त हो जाए. ये कैसे हो गया? ऐसा क्यों होना चाहिए? तमारू पुण्य काचू छे, तमारू पुण्य ओछू छे, तमारा पुण्य पछी अंतराय वधारे बंधायु छे. साधु महाराज आव्या ने वोराव्या पछी दुखी थया. लो बेज लाडवा हता ने वोरावी दीधा, लई गया महाराज. हवे शुं करशुं? छोकरा ने शुं आपशुं? कोई वोरावी ने आनंदी थाय, कोई गरीब ने दान आपीने राजी थाय, અને કોઈ દાન કર્યા પછી જો મોઢું બગાડે, આર્ત ધ્યાન કરે, મનમાં ચિંતા થાય, મનમાં રાગદ્વેષ વધે. સાધુ મહારાજ આવી ગયા, હવે શું કરીએ સાહેબ? દેરાસરની બાજુમાં જ ઘર છે એટલે રોજ અમારે ત્યાં આવે છે. હવે જેનું મન ખાટું થાય, આર્ત ધ્યાન થાય, ભાગશાલી, એમને ચિંતા થાય. हमको भी 10 वैकालिक आगम का साफ कह रहे हैं. कोई गमे एटलू के बिल्कुल पास में घर है आ जाना, पर साधु महाराज ने आगम ना पाड़े से नहीं जવું. જેટલા પાસે घर होय એટલા न જવામાં फायदो છે. नहीं तो किसी का दिल दुखेगा, किसी को आर्त ध्यान की चिंता होगी. मोरो तो घर हालतो को नहीं, खावान को नहीं, ये फिर रोज हवेला आवे. ऐसा आर्त ध्यान भी अगर हो तो क्या करेंगे? तो साधु को निमित्त बनने के लिए ना, कोई ना अर्थ ध्यान नु पण कारण ना बने. जिस तरह से आप कर्म क्षय करने का पुरुषार्थ कितना कर रहे हो, क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, कैसे पुरुषार्थ कर रहे हो? अब जो आत्मा पर जिस प्रकार के जैसे जैसे कर्म है, अब उन कर्मों का हिसाब करके आप देखो. એટલા માટે કીધું કે આ આત્માનું ઘર છે અને આત્મા પોતે પોતાની રીતે જે ગુણ એને પ્રાપ્ત કર્યા છે એના हिसाबे आ बाजू जे छे एनी पासे आ ज्ञान छे, दर्शन छे, चारित्र छे, अने आ एनी पासे एनु तप धर्म आत्मा शक्ति थी ए पण आत्मानो गुण छे. लेकिन इन सब गुणों के साथ में केंद्र में सबसे बड़ा मुख्य मूलभूत गुण जे छे आ छे आत्मानो अनंत वीर्य. હવે આ શક્તિ આ બાજુ જાય તો જ્ઞાન बढ़े, ये शक्ति इस तरफ जाए तो दर्शन बढ़े, ये शक्ति इस तरफ आए तो चारित्र और तप. એટલે શું થયું? આ જો હવે જ્ઞાનનો આચરણ કરવું એટલે આ થયું જ્ઞાનાચાર ધર્મ હોવે. વ્યાખ્યાન સાંભળો, એક જ્ઞાનાચાર છે બક્ષ.
आप जो भी करो, अगर ये भी आचरण आप सही करते हो कि नहीं, એટલે રોજે રોજનો જ્ઞાનાચારનો ગુણ તો પાલનમાં આવવું જરૂરી છે। जिन वाणी श्रवण करने से तत्व का बोध मिले तो ज्ञान की वृद्धि रोज। जमीने पेट में रोज शक्ति वधारो, एम ज्ञान पण आत्मा में रोज जिनवाणी सांभली ने वधारो। ये आपका जो है दर्शन गुण जो है वो भी आत्मा के अंदर आ दर्शनाचार वधारे, आ तमारू चारित्राचार वध्यो, आ बाजू तपाचार वध्यो, ये अंदर जो है वीर्याचार का गुण आपका बढ़े। पंच विह आयार पालन समत्व, पांचों प्रकार के आचार धर्म का पालन करने का मुख्य गुण को ही आचरण में लाके धर्म बनाया है। गुण ये आत्मा के गुण है। आ गुणना जेटला भेद प्रकार थाय એટલા તમને ખમાસના કૌશક સાથિયા વ્યવહારમાં આપ્યા છે। જે ખમાસના તમે દો, सम्यक दर्शनना 67 खमासना देशो, 67 बोल के हिसाब से 67 तरीके से सम्यक दर्शन की व्याख्या। હવે જ્ઞાન જે છે કેટલા પ્રકારનું થયો, એટલે એના 51 ખમાસના। चारित्र केटला प्रकारे छे, 70 प्रकार, 70 भेद जेहनारे। अब ये 70 प्रकार चारित्र के कैसे दिए, तो अपना प्रकार केटला करशो? अब आप 50 प्रकार करो या शॉर्ट फॉर्म में 12 प्रकार बाह्य तो अपना ज्ञानना 5 प्रकारो छे, सम्यक दर्शनना मुख्य 5 ज भेद छे। एम करता चारित्र में पण 70 भेदे चारित्र 70 वगैरह जे छे। अब ऐसे भी प्रकार कम ज्यादा भेद की संख्या से प्रकार बन, लेकिन इनके भेद में आपको जो खमासना वगैरह कौशक वगैरह जेटला कहेवामां आवे, आ बधुं ज एना उपरना आवरणीय कर्म खपावा माटे। ये क्या है? ये तो है आत्मा के गुण है, लेकिन इन सब के ऊपर आवरणीय कर्म बनाओ। आना ऊपर जे आवरणीय कर्म छे ये अंतराय कर्म थयो। आ गुण पर जे आवरणीय कर्म छे आ अंतराय कर्म थई गयो। आना ऊपर जे आवरणीय कर्म छे ज्ञानावरणीय कर्म थई गयो। कोने कयो कर्म केटला टका उदय में छे, आ दर्शनावरणीय कर्म एटले मोहनीय कर्मनो विख्यात मोहनीय कर्म थई गयो। चारित्र मोहनीय कर्म को के मोहनीय कर्म, आ पण पोतानी रीते जे प्रकारनो कर्म थई गयो। हवे आ बधा ज कर्म छे एटले तमने दर्शन ज्ञान चारित्र तप चारे पदनी पूजा पूजन खमासना कौशक साथिया जाप आराधना बधी धर्म जोड़िया, सब धर्म के रूप में साथ में जोड़ के दिया है। हवे एनी पण धर्म आराधना छे। भगवान नो अरिहंत नो सिद्ध नो पण उपयोग एना माटे करो। गुरुओ नो उपयोग पण कर्म क्षय माटे करो। भगवान एटले मात्र संसार में आपने समझिए कि नहीं, दुख टाले ने सुख आपे एनु नाम भगवान। गुरुओं को भी आप इसी हेतु समझो कि दुख टाले ने सुख आपे एनु नाम भगवान। इधर सुख की बात किसमें आ रही है? किसमें सुख की बात है भाग्यशाली? जितना अंतराय कर्म घटेगा उतना आपको सुख संपत्ति समृद्धि भोगने मिलेगी। नहींतर बधाना घरमां कर्म अलग अलग छे। मां जेटली सुखी छे एटली एनी चारे दीकरीओ सुखी छे। मां जेटली दुखी छे एटली एने चारे दीकरीओ दुखी छे। कई घरों में जाके देखो, मां जितनी दुखी है उससे तो बेटियां ज्यादा सुखी बन गई। मां ने दुख देखा अपनी जिंदगी में। माए कदाच खाधु न खाधु पण दीकरीओने खवડાવી दे, राजी राखी। आज दीकरीओने पोतानी रीते सुख संपत्ति एटली सारी मळी गई, ये एमना घरे सुखी छे।
પણ એ દીકરી પોતાના ઘરે ગમે એટલી સુખી હોય એનાથી કઈ પોતાના ઘરનું લાવીને માને સુખી કરી દેશે? कैसे संभव है भाई? कितना संभव है? કોણ કરે છે? સંસારમાં સૌથી મોટી મુશ્કેલી છે. અને કેટલાય મા બાપો જૂના કાળથી રિવાજ હતો દીકરીના ઘરનું પાણી પણ નથી પીતા. હે આપણે રિવાજ હે? જૂના જમાનામાં હતું, હવે આજે નથી. 2 દિવસ પણ દીકરીના ઘરે જઈને રહેવાનું નથી. 2 દિવસ એમના દીકરીના ઘરનું પાણી પીવું કે જમવું ખાવું પણ નહોતું. ઘણા જૂના જમાનાના મા બાપોએ આખી જિંદગી આ નિયમો પાળ્યા છે. શેના માટે પાળ્યા? શાના માટે? કાલ ઉઠીને દીકરીના ઘરના એ વેવાઈ વેવાનોને એમને કાલ ઉઠીને રાગદ્વેષ ક્લેશ કસાય ન થાય. कुछ भी नहीं होना चाहिए. અને મારા કારણે દીકરીને દુખી થવાનો વારો આવે એ માએ નથી કરવાનું. તો આ સંસાર સુખરૂપ ચાલ્યો છે. क्योंकि यहाँ ज्ञानी साहब कहते દરેક જન પોતપોતાના પુણ્ય સાથે લઈને આવે છે. કોણ પોતાના પુણ્ય કેટલી સુખી છે અને કોણ પોતાના પાપ પુણ્ય કેટલી દુખી છે એ વસ્તુ. एक जमाई राज ऐसे देखे भाग्यशाली कि उसने अपने सास ससुर जे पत्नी ने कीधु तू जा तारा माँ बाप ना घरे रोज जा, रोज आपी आव, रोज આપણે જ એમને હાચવીએ, આપણા ખર્ચે ચાલે. મા બાપ જે છે દીકરીનું કઈ લેવા તૈયાર નથી, પણ જમાઈ રાજ પોતે એટલા ભાવનાશીલ છે, કોઈના મારફત કઈ પણ એમના ઘરે મોકલાવે. જોયું કે હવે એમને કોઈ બીજું સાધન નથી, આશરો નથી, સહારો નથી, અને શું કામ દુખી થાય ભાઈ? શા માટે દુખી થાય? પ્રયત્ન કર્યો અને એ જમાઈએ પોતાના સાસુ સસરાને આખી જિંદગી સાચવ્યા, સંભાળ્યા, એમની તકલીફમાં સાથ આપ્યો. પણ એવા કેટલા મળે? આ માજી આજે શું થયું છે? બધું ઊંઘમાં જાય છે, ઊંઘની ગોળી લઈને આયા છે. आज कोई ऐसे जमाई आपको देखने को मिलते हैं भाग्यशाली? आज कोई ऐसी बेटी आपको देखने को मिलती है? कौन મળે છે? કોણ છે? જેટલી વાર દીકરી ઘરે આવે એટલી વાર મા બાપ તો આપીને મોકલે છે. જ્યારે આવે ત્યારે આખી જિંદગી આપવાનું કે નહીં? દીકરીને કાયમ આપો. ગમે ત્યારે દીકરી મા બાપના ઘરે कोई प्रसंग भी हो तो बुलाए तो थोड़ा बहुत भी देना, बेटे बेटी के लिए भी देना, राजी रखना. ऐसी स्थिति के अंदर कोई बेटी ऐसा बोल सकती है कि ना ना मम्मी मारे घणું છે, હવે શું કામ તું આપે છે? मम्मी હવે ખૂબ છે, હવે કઈ આપવાની જરૂર નથી હવે. लेकिन माँ कहती है माરું દિલ જ એ છે, મારે ક્યાં સાથે લઈ જવાનું? भाग्यशाली संसार के अंदर इधर देखो, आमा ज्ञाना वर्णीय कर्म में पुण्य छे, सुख छे कई? दर्शना वर्णीय कर्म ना घर में कोई पुण्य के सुख छे कई? मोहनीय कर्म ना घर में पुण्य के सुख छे कई? अंतराय कर्म ना घर में भाग्यशाली चारों में नहीं. पुण्य प्रकृति आमा नथी, आ घाती कर्म थई गया. आत्माना मूलभूत गुणनु ज्ञाननु घात करे छ. क्या इसमें आपको पुण्य मिलेगा? नियम क्या हो गया? चारों घाती कर्म में कोई पुण्य की प्रकृति, शुभ की प्रकृति कुछ भी नहीं. હવે જે છે બધી અશુભની જ છે, બધી જ અશુભ. તમને ઊંઘ આવે એ પણ અશુભનો ઉદય છે. તમને બુદ્ધિમાં સમજાય નહીં એ પણ અશુભનો ઉદય છે. પૂરું સંભળાય નહીં એ પણ અશુભનો ઉદય છે. આ બધા કર્મ છે. ऐसी परिस्थिति में आप ये नवपद की पूजा भी आपके लिए, नवपद की आराधना भी आपके लिए इसी तरीके से कर्मक्षय करने. તમે બીજા બધાથી ન કરો, ખાલી તમે સમજો તપ ધર્મ એટલે તપાચાર, આંબિલ કર્યા કે થઈ ગયું. नहीं, एक अंश से एक तरीके से करो ने बीजा બધા રસ્તા બંધ કરો.
गाड़ी के 4 व्हील हो और एक व्हील में पंक्चर हो जाए तो बीजा 3 व्हील નું શું થાય? તમે આંબિલ કરીને તમારી નિજરા કરો, પણ તમને બધાને આંબિલ કરાવીને એક ભાગ્યશાળી પુણ્ય ઉપાર્જન કરે છે। अंधेरी नगरी के अंदर ये सुना है भाग्यशाली 40 वर्षથી एक भाग्यशाली तमने आसो महीनानी होली करावे। ये जमानाમાં 41 વર્ષ પહેલા એમને લાભ મળ્યો તો શું, અને એ દર વર્ષે પોતા તરફથી ઉમેરીને આપીને રાજી થાય છે। વર્ષો આય તો બહુ ખુશી हुई કે આટલા આંબિલ થાય છે, આટલી હોલીઓ થાય છે, ખૂબ રાજી થયા। અંધેરી સંઘના જે છે ઘણા લોકોને મોટી મોટી હોલીઓ ચાલતી હોય, લાંબી લાંબી હોલીઓ ચાલતી હોય કે સંઘમાં આવી સરસ વ્યવસ્થા છે, આટલા આરાધકો આવીને આટલું સરસ આંબિલનું તપ કરી જાય ભાગ્યશાળી, 12 મહિના એક કે દિવસ આંબિલ ખાતું બંધ નહીં, આટલી તપસ્યા ચાલે, કેટલી સરસ જે છે વાત છે। એક સંઘના માટે શોભાનો વિષય છે। अंधेरी इष्ट में आचार्य महाराज का प्रवेश हुआ, उसी दिन से उन्होंने संघ में जाहिर किया जेने आटला आंबिल करवा छे, आटला आंबिल करवा छे, बस एक ज बात, बीजू कई नहीं, बीजू कोई तप नहीं थाय, कई नहीं थाय, कोने केटला आंबिल करवा छे बात करो बस। सबके लिए बोल दिया कि जेने आटला 4 महीना आटला आंबिल थवा छे। હવે એક સંઘની અંદર 4 મહિનાના દિવસમાં 5000 આંબિલ થઈ જાય ભાગ્યશાળી, કેટલી મોટી વાત, कितनी बड़ी बात। वही बात आपके यहाँ अंधेरी वेस्ट के अंदर शांतावाड़ी में આજે બધાને સંતોષ થાય એમ છે કે નહીં, સરસ આંબિલ ખાતું સારું છે, ફર્સ્ટ ક્લાસ આટલી થાય છે વસ્તુઓ। અરે તમે જે આંબિલ કરવા આવો, તમને અડધો કલાક આંબિલ કરવા બેસવાનું હોય તો અડધો કલાક પીરસવામાં કાઢો। આપણા હાથે બધાને પહેલા પીરસીએ ને પછી હું કરવા બેસું, બધા જો એવો નિયમ લે તો કેટલો સરસ। काका सामलजो, हम लोग बेंगलोर में थे तो बेंगलोर में आंबिल की होली थी वहां, तो वहां पर एक संघ के अंदर संघनी ज बहनों બધા જ રસોઈ કરવા બેસે, રસોયા બોલાવાના નહીં, કોઈ રસોયા બોલાવાના જ નહીં। સંઘની બહેનો બધા આજે આ 10 જણા, કાલે બીજા 10 જણા, પરમ દિવસે ત્રીજા 10 જણા, એ જ લોકો બધા મેનુ બનાવે, એ જ લોકો પાછા આંબિલ કર્યા પછી સાફ સુફી કરી લે, સવારમાંથી આવીને આંબિલ કરવા બેસે। જ્યારે આંબિલ કરવા જે આવે એ થોડી વાર પહેલા રોટલી વણવા બેસે, થોડી વાર પીરસવા બેસે અને બાકીના લોકો આંબિલ કરે। પુરુષોને પણ આંબિલમાં આવીને પહેલા અડધો કલાક પીરસો ને પછી આંબિલ કરવા બેસો। એટલે ત્યાં આગળ ખાલી झाड़ू पोता करवा वाली 2 बाई सिवाय, वासन मांजवा वाली 2 बाई सिवाय कोई नहीं, कोई करता कोई नहीं, बोलो समझाएगा। अने छतांय 100 होली थाय, 100 होलीनी तपस्या वगैरह बधा ज करता हो। अहींया पण समझो, आपणे शेठाणी थईने नहीं आवो, आपणे पुण्य उपार्जन करवा आवो छे, वैयावच करवा आवो छे। वैयावच एक भक्ति का भाव रखो। आटला तपस्वीओ तप करता होय, कोनी केटलामी होली चालती होय, साधु महाराज ने, एक महाराज ने जे छे एमने 92મી होली चाले, 92, एक महाराज ने 25મી होली चाले छे। अब भाग्यशाली जिनको जिस प्रकार से है, श्राविका बहनों ने घणा ने मोटी मोटी होलियो छे, श्रावक भाग्यशालियों ने कोई ने होय तो आप पहले उनकी वैयावच करने का लाभ। एक आधा घंटा आपको क्या फर्क पड़ता है, आधा घंटा का सवाल है, समझे। एक बार आप थोड़ा सा उनको भी सुख शांति रहे, शाकाहारी रहे, वैसा गरम ला करके पिरसो, और फिर आप देखियो कई संघों में बड़ी बड़ी व्यवस्था है, नीचे जे छे एवी रीते राखे के गरम ज रहे। बड़ी स्टील की पेटियां बॉक्स कराए गए हैं, उसके अंदर ही रहे, ताकि किसी को भी ब्लास्ट में आने वाले को भी, और 10 बार गरम करने की जरूर नहीं, सब फ्रेश गरम रहे। लेकिन अपनी फरज छे, तब गुण पोतानुं पण छे, अंतराय कर्म खपावा माटे आ बधा ज रस्ता छे।
गए श्रीनो कार सेम बोर सेम सार बोर सेम सवेगे पुरमुठे सेम बचकाई गए श्री चौव्यम प्यारम तेम प्यारम सागरम जन्म सबस्वदयगणम आयम विलम बचकाई बेगे सारम लेवारम गयत संख्य दर्जवारम सबस्वदयगणम एकाश्रम प्याश्रम बचकाई दिव्यम प्यारम श्रम गम सागरम नाउटन बसन गुरुपठन पारिदम सबस्वदयगणम पानस लेवन आलन छ बहुलेनवास सिद्धनवास सिद्धनवास वसे है उपवास सूर्य के भद्र पचकाई दिव्यम प्यारम चौबे रसम सागर पारिदम सबस्वदयगणम पानहार पुरसी सार पुरसी सूर्य के परम सागरम सबस्वदयगणम पानस लेवन छ बहुलेनवास सिद्धनवास सिद्धनवास वसे सर्व मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम अथर्वणम